12वीं की जनरल इंग्लिश क्लास एनसीईआरटी का जो बेस्ड है सिलेबस, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम टेक्सटुअल पार्ट के अंतर्गत आपकी पोम नंबर 7 इन द कंट्री का अर्थापन करेंगे। इसके जो कवि हैं वो हैं W.H. डेविस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पोम। यहाँ पर कवि ने जो समाज में, शहरों में जो दुखी, दीनहीन, गरीब और असहाय लोग हैं, उनके दुखों का वर्णन और उनके दुखों से व्यथित होकर वो पलायनवादी सोच रखता है। उसको लगता है कि ना मैं यहाँ रहूंगा और ना ही ऐसे लोगों को देखूंगा और ना ही मेरे मन में पीड़ा उत्पन्न होगी। ये तो सिंपल भावार्थ है, लेकिन यहाँ पर कवि ये चाहता है कि बड़े बड़े शहरों के निर्माण से, बड़ी बड़ी महान प्रतिकृतियों को बनाने से अच्छा है कि हम भूखे, दुखी और असहाय लोगों की, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम अपनी पोम। पहले इसको रीड करेंगे। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, आई सी नो वुमेन वाइड विथ केयर, नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हेयर। यहाँ पर कवि कहता है कि जब वो दुखी लोगों को देखता है, असहाय लोगों को देखता है, तो उसका मन करता है कि इनका दुख ना देख करके हम किसी वुड यानी जंगल, यहाँ पर वैसे तो वुड का सामान्य अर्थ लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ है जंगल। तो वो जंगल की ओर पलायन कर जाता है और वहां जाके कहता है, अरे जंगल की जो जिंदगी है वो बहुत सुहावनी है, बहुत मधुर है। क्यों मधुर उसको लगती है? आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, मुझे यहाँ पर कोई भी बच्चा भूख से चिल्लाता हुआ, खाने के लिए चिल्लाता हुआ दिखाई नहीं सुनता हूं मैं किसी भी बच्चे को भूख से चिल्लाता हुआ। आई सी नो वुमेन, मैं किसी महिला को नहीं देखता। वाइड विथ केयर, चिंता में सफेद होते हुए किसी भी महिला को नहीं देखता हूँ। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हेयर, मसल्ड बेटा यहाँ मसल्स कर लीजिएगा आप लोग। किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो परिश्रम अपना नहीं कर पा रहा है और अपना जो बाहुबल है, अपनी जो शक्ति है वो व्यर्थ कर रहा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को मैं यहाँ बेरोजगार तरीके से परेशान नहीं देखता हूँ। नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन हु शन्स पुअर क्रिएचर्स सैड एंड वेन। अब यहाँ पर सेल्फिश यानी स्वार्थी, ह्यूमन सफरिंग यानी मानव दुखों को। कभी कहता हाँ सही बात है, इसमें कोई शंका नहीं कि ये एक बहुत स्वार्थी चीज है कि हम कहाँ से अलग हो जाएं, मानव के दुखों को देख करके ह्यूमन सफरिंग से अलग हो जाएं। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन, हो सकता है कि वो एक, कोई शंका नहीं कि वो एक कैसा व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है जो किसको नहीं देखना चाहता, गरीबों को, दुखी लोगों को और मजबूर लोगों को देखना नहीं चाहता है। But 'tis a best life to face hunger in almost every place, cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। अब यहाँ कभी कहता है कि किसी भी हंगर है ना, भूखे, कहाँ भी जाए, जहां भी हम जाएं, वहां पर हमको क्या फेस करना पड़ता है? दुखी मानवता वाली जिंदगी को फेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि जो हंगर, जो भूख है वो सभी जगह देखी जा सकती है। उसको दुख लगता है कि उस कवि के हाथ कैसे हैं, खाली हैं, एम्प्टी यानी खाली हैं। क्यों खाली हैं? मतलब जब वो इन लोगों को दुखी देखता है, परेशान देखता है, तो उसका मन जो है, द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन, उसका जो हृदय है वो क्या कहता है कि सभी लोगों की मदद कर सके। लेकिन क्या है, वो भी खुद अभिशप्त है कि उसके हाथ खाली है और वो किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। Can I admire the statue great when living men starve at its feet? Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? Admire यानी मानना, उसको अपने एक्सेप्ट करना। मैं इस, कभी कहता है शहरों में जो बड़े बड़े स्टैचू लगे होते हैं महान लोगों के, तो कहता है मैं उनको कैसे मानूं, मैं उनको
कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूं उनके महान होने की, क्योंकि मैं देखता हूं कि उसी स्टैचू के नीचे बहुत सारे लोग भूख से तड़पते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात जितना उनको भरपेट भोजन मिलना चाहिए, स्टार यानी कम मिलना, तो उनको उससे कम भोजन प्राप्त हो रहा है। मैं कैसे उस स्टैचू को महान मान लूं? कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री? मैं शहरों में बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े पार्क्स को देखता हूँ, बड़े बड़े हरियाली वाले पेड़ों को देखता हूँ। मैं उसको कैसे मान लूं, कैसे अच्छा मानूं, जब मैं देखता हूँ कि उसी पार्क्स में इतना सारी जगह है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसी शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं और बेघर होकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। When I can few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. अब बोलता है कि मैं चाहता हूं कि अगर कुछ लोग कम हों, ऐसे सहारा देने वाले, सहयोग करने वाले लोगों की अगर संख्या कम हो जाए, जिनको मैं सहयोग करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसी शक्ति रहे, ऐसी पावर रहे, ऐसा कि डीड यानी अपने कार्यों से, मैं अपने कार्यों से उनकी मदद कर सकूं। ऐसे लोग कम होना चाहिए। नॉट लास्ट माई चेयरफुलनेस इन पिटी, और इन सब के चक्कर में मेरी जो खुशी है, चेयरफुलनेस मतलब मेरी जो खुशी है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, खत्म नहीं करना चाहता हूँ, खोना नहीं चाहता हूँ। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, जो मैं दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों को हर शहर में देखता हूँ, उसके कारण मैं अपनी जो खुशी है उसको नष्ट करना नहीं चाहता, इसलिए वो जंगल की तरफ पलायन कर देता है। For when I am in those great places, I see thousands suffering faces. Before me stares a wolfish eye, behind me creeps a groan or sigh. बोलता है कि जब मैं इन महान स्थानों में जाता हूँ, इन बड़े स्थानों में जब भी जाता हूँ, I see thousands suffering faces, मैं हजारों के चेहरे कैसे देखता हूँ, दुखी युक्त, दुखी में, चिंता में, परवाह में, परेशानियों में मैं हजारों चेहरे देखता हूं जब भी इन महान स्थानों की तरफ जाता हूं। बिफोर मी स्टेयर्स अ वोल्फिश आई, और मैं अपने आगे देखता हूं कि कुछ स्वार्थी भेड़िए वाली नजरों से देख रहे हैं, मतलब जो समर्थ लोग भी हैं उनके अंदर भी क्या है, उनमें से कुछ लोग कैसे हैं, वोल्फिश आई, भेड़ियों जैसी आंखों हैं, आंखों वाले हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए तत्पर हैं, वो किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रोन और साई, और मैं अपने पीछे देखता हूं तो बहुत से पीड़ित मानवता को रेंगता हुआ देखता हूं। क्रीप्स यानी रेंगना, ग्रोन यानी दुख के मारे चिल्लाते गुर्राते हुए, और दुखी चेहरों को मैं वहां पर देखता हूं। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम नंबर 7 इन द कंट्री। मुझे आशा है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको नोटबुक में नोट करें। अगर आपके पास बुक है तो आप इसके अर्थापन को अच्छे से याद करें। नेक्स्ट उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, जो वीडियोस मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ उनको एक बार पुनः बहुत अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि उन्हीं के टेक्सटुअल पार्ट में से मैं आपसे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ। थैंक यू बच्चों।